हेलो दोस्तों, डीमेट सक्सेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीमेट सक्सेस की तरफ से आपके लिए शुरू किया जा रहा है आज से एक बैच, जिसमें हम टारगेट रखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कराएंगे। इसको लेकर हम सबसे पहले आज हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। इसमें हम कैसे क्या पढ़ाएंगे, क्या हमारा सिलेबस होगा और कैसे इसके कंटेंट होंगे, वो मैं आज आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। देखिए, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हमें पढ़ना है हिंदी भाषा का परिचय, इतिहास। कैसे हमारी हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से प्राकृत पाली होते हुए और हिंदी भाषा बनी, इतिहास पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद वर्ण विचार में हम स्वरों के बारे में, व्यंजनों के बारे में, उनकी मात्राओं का ज्ञान और वर्णानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 3 शब्द विचार। शब्द विचार में हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ेंगे, जिनमें हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये पढ़ेंगे। दूसरा आएगा व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, जिसमें है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द। विकार के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द पढ़ेंगे। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ेंगे। और अविकारी संबंध में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, इनको पढ़ेंगे। विकार की जो इकाइयाँ होती हैं, लिंग, वचन, काल, कारक, इनको पढ़ेंगे विस्तार से। शब्द संरचना की इकाई हैं, शब्द को जो फॉर्मेशन किया जाता है शब्द का, कैसे नए शब्द बनाए जा सकते हैं, तो संधि के माध्यम से बनाए जा सकते हैं, समास के माध्यम से बनाए जा सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, यही 4 ही इकाइयाँ हैं जिनसे वर्ड फॉर्मेशन की जा सकती है। तो ये हम पढ़ेंगे। रस, छंद, अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्दकोश में मुहावरे हों, लोकोक्तियाँ हों, उन सबको विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे, इनकी एक्सरसाइज लगाएंगे। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, वर्तनी शुद्धि के जो होते हैं, अनेकार्थ वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्वयं ही याद करनी पड़ेंगी, लेकिन इन्हें भी समझ के और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा के पढ़ेंगे इनको। इसके बाद जो हिंदी का कुछ अछूता हिस्सा होता है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत से जितनी भी कोचिंग होती है नहीं कराते हैं, तो उन्हें भी हम करेंगे, समझेंगे, जिसमें आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, नव्योत्तर काल है। आधुनिक काल में आपका छायावादी काल है, छायावादी काल के 4 कवि, वो सभी हम इसमें पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, चाहे साहित्य अकादमी हो, सरस्वती सम्मान हो, व्यास सम्मान हो, मंगला प्रसाद पारितोषक हो, मेनली ये इम्पोर्टेंट है। और जो भी हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। के बिड़ला फाउंडेशन जो पुरस्कार देती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के जितने विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें से भी क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं पेपर में, और मेरे यूपीएसआई के पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन था। अष्टछाप एक संगठन था कवियों का, अष्टछाप के बारे में पढ़ेंगे, अष्टछाप के कवियों के बारे में। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वाक्य विचार में सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, ये वाक्यों का प्रकार है प्रयोग या संरचना के आधार पर। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनको पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, उनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। क्रिया के आधार पर जो वाक्य के प्रकार हैं, उन्हें हम वाच्य भी कहते हैं। इसमें कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये वो हिंदी का सिलेबस है भाइयों, जो यूपीएसआई में मैंने खुद से स्टडी किया था, उसी को मैं 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कराऊंगा। और आप सबको हिंदी में कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट आप रिजल्ट हासिल कर सकें। ये कंटेंट के बाद, पढ़ने के बाद, इसमें शायद ऐसा कोई कंटेंट बचेगा जो हिंदी में आप कवर ना कर पाओ, और कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा कर सको आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में। और कांस्टेबल ही नहीं, आप हिंदी का जो सेक्शन है, चाहे वो आने वाली वीडियो वाली भर्ती परीक्षा हो यूपी SSC की, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, या एसएससी जीडी हो, इन चारों की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से कोई भी हिंदी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें हम कुछ ना कुछ इतना बड़ा ही लेके चलेंगे कि ये चारों कंप्लीट हो सकें, और सिलेबस को 1 महीने से ऊपर नहीं जाने देंगे। पढ़ने की तरीका ये होगा
पहले एक चैप्टर, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आदित्य वाली बुक की हेल्प लूँगा, उसी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हम साथ में लगाएंगे। आप चाहें तो बुक भी ले सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप ये सिर्फ कोचिंग में ही मेरे ये लगाते रहेंगे, आप ऑनलाइन भी इनको स्टडी करते रहेंगे, तो ये भी आपके लिए पर्याप्त होगा। देखिए, एक अच्छी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं भाइयों, कोशिश करेंगे कि आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो की क्वालिटी अगर लो हो जाती है या यूट्यूब पे डालने के बाद, तो आप इसे थोड़ा हाई क्वालिटी करके देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।